दोस्तों कितनी बार ऐसा हुआ कि चार्ट में परफेक्ट कैंडल पैटर्न दिखा और हम एक्साइटेड होके एंट्री ले लेते हैं और जैसे ही हम एंट्री लेते हैं प्राइस उल्टे डायरेक्शन में चलने लगता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर के उसके बाद से फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में सीधा भागना चालू कर देता है। कभी हमें लगता है कि सिर्फ कैंडल कंफर्मेशन के बेस पे हमें एंट्री ले लेना चाहिए, लेकिन हम वैल्यू कंफर्म नहीं करते हैं और हम ट्रैप में फंस जाते हैं और ये दर्द लगभग हर ट्रेडर ने फील किया होगा। मैं सही कह रहा हूं ना दोस्तों? सच्चाई ये है कि प्राइस एक्शन के बिना वैल्यूम सिर्फ और सिर्फ हाफ कंफर्मेशन है। स्ट्रॉन्ग मूव तभी सस्टेन करता है जब उसको वैल्यूम का भी साथ मिले, यानी कि वैल्यू कंफर्मेशन हो, तभी जाके प्राइस एक्शन सस्टेन करता है। आज हम सीखेंगे वैल्यूम प्लस प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस वैल्यूम का कॉम्बिनेशन सीखेंगे। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले हम मार्केट कंडीशन फिल्टर करेंगे, उसके बाद चार्ट सेटअप एंड टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद से हम बाय लॉजिक देखेंगे, सेल लॉजिक देखेंगे, 5 पॉइंट चेकलिस्ट देखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन देखेंगे। तो चलिए हम मार्केट कंडीशन फिल्टर पहले समझ लेते हैं। गुड कंडीशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। शुरू के 15 से 20 मिनट तक हमें कुछ नहीं करना है, बस मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को सेटल होने देना है, पहला कंडीशन। उसके बाद से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। तीसरा कंडीशन क्या है, हमें प्रीवियस डे का हाई और लो का बिहेवियर देखना है। चौथा क्या देखना है, वैल्यूम एक्सपेंशन वर्सेस वैल्यूम ड्रॉप देखना है हमें। उसके बाद से क्या देखना है हमें, उसके बाद से हमें ट्रेंडिंग वर्सेस चॉपी स्ट्रक्चर, ये भी हमें चेक करना है। क्या हमें नहीं करना है ये भी देख लेते हैं। एवॉइड ट्रेडिंग, कोई अगर न्यूज आ रही है तो उस दिन हमें एवॉइड करना है मार्केट को। अब हम चार्ट सेटअप, टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स देख लेते हैं। टाइम फ्रेम हम रखेंगे 5 मिनट का। इंडिकेटर क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, ये हम ड्रॉ करेंगे। कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर हम देखेंगे और तीसरा हम वैल्यूम चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम चार्ट पे चल के पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, फिर हम बाय साइड का सेटअप देखेंगे, फिर सेल साइड का हम सेटअप देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। अब एक इंडिकेटर में जाएंगे, अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो हम इंडिकेटर में जाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक वो है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल्स। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये हमारी सपोर्ट लाइन आ रही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया इंडिकेटर के हेल्प से, आप भी बना लीजिए ताकि चीजें आपको समझने में आसान हो जाए। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एक इंडिकेटर और मैं डालूंगा। वैल्यूम बाय डिफॉल्ट आता है, मैंने हटा रखा है, तो अभी मैं ऐड कर देता हूँ वैल्यूम। और हम कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर देखेंगे, और कुछ हम नहीं देखने वाले हैं और कोई हम इंडिकेटर नहीं यूज करने वाले हैं, इसी के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए एक बार पहले हमने चार्ट का सेटअप कर लिया है। बाय साइड का कैसे करना है पहले हम नोट कर लीजिए प्लीज। कब एंट्री करना है आपको समझ लीजिए। प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रिजेक्शन दिखाए, सपोर्ट पे जाके रिजेक्शन दिखाना चालू कर दे और उसके बाद से बुलिश कैंडल पैटर्न बने। जब कैंडल पैटर्न बनिए तो नीचे का वैल्यूम है स्पाइक करे, यानी कि वैल्यूम बढ़े। नेक्स्ट क्या है, हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा हो, हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा हो। क्या उसके बाद क्या है, ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज के बाद कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी है। एग्जिट क्या कब करना है, वीक कैंडल कंफर्मेशन पे हमें पार्शियल एग्जिट करना है। रेजिस्टेंस के पास एग्रेसिव वैल्यूम ड्रॉप हो तब हमें एंट्री करना है। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चार्ट पे चल के सारी चीज हम समझते हैं। पहले देखिए, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके रिजेक्शन बनना चालू है, यानी कि हमारे ये जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पे क्या किया उसने, एक बुलिश कैंडल बनाया और इसके बाद से देखिए नीचे वैल्यूम भी पहले रेड रेड बन रहा था, यहाँ पे वैल्यूम भी स्पाइक किया, ग्रीन का स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और वैल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है और हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए यहाँ पे हायर हायर, यहाँ पे फिर लो, हायर लो का स्ट्रक्चर बना और फिर ब्रेकआउट कैंडल क्लोज के बाद कंफर्मेशन। ये ब्रेकआउट की कैंडल है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट है, इसके
ऊपर जब कैंडल बनेगी आप एंट्री कीजिए और देखिए 5 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। और ऐसे फिर देखिए यहाँ से ऊपर मार्केट आया और हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, वीक कैंडल कंफर्मेशन पर पार्शियल। जब देखिए ऊपर जाके देखिए कब कैंडल कमजोर बनने लगी है, जब ये आके ऊपर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर देखिए नीचे आया, फिर ये सपोर्ट जोन के पास आया, देखिए ऊपर कितना अच्छा ये चला है। ऐसे ही आपको सेटअप ढूंढने हैं, जोन सपोर्ट होना चाहिए, वहां पे प्राइस आके जैसे ड्रॉप हो रही है, आके फिर धीरे धीरे आपको छोटी छोटी कैंडल बने यानी कि रिजेक्शन होने लगे, और फिर आपको सपोर्ट लेके अच्छा अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश, तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। और कब कहां तक लेना है आपको, ये रेजिस्टेंस जोन तक चलना है। तो ये हमारा बाय साइड का है। अब सेल साइड का हम पहले एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद से हम फिर समझेंगे। सेल साइड का नोट कर लीजिए प्लीज। एंट्री कब करना है, जब प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर रिजेक्शन दिखाए, जब रेजिस्टेंस जोन पर जाके प्राइस रिजेक्शन दिखाए, यानी कि छोटी छोटी कैंडल बनने लगे, पहले ऊपर जाते हुए तो बड़ी बड़ी बने, और जब जैसे रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचे तो छोटी छोटी कैंडल बनने लगे, तो समझिए वो आपका रिजेक्शन वहां पे कर रही है। बेरिश कैंडल पैटर्न बने, इनगल्फिंग बने, शूटिंग स्टार बने, वॉल्यूम सपोर्टिंग ब्रेकडाउन हो, यानी कि जो वॉल्यूम हो वो ब्रेक सपोर्टिंग हो, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, लोअर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो, रीटेस्ट कैंडल पर कंफर्मेशन करनी है आपको। एग्जिट कब करना है, सपोर्ट रिजेक्शन पर एग्जिट करनी है। वॉल्यूम सडनली रिवर्स हो तो आपको एग्जिट कर जाना है। एक बार अब चार्ट पे चल के एक बार देख लेते हैं। पहले यहीं पे देखते हैं, जैसे ये आके रेजिस्टेंस के पास ये पहुंचा तो छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी नीचे रेड रेड ज्यादा बन रही है। तो क्या है, एक तो आके यहाँ पे रिजेक्शन ले रेजिस्टेंस जोन के पास, और बेरिश कैंडल बनी, देखिए बेरिश कैंडल बनी है अच्छा सा, और वॉल्यूम भी आपको देखिए स्पाइक कर रहा है, रेड वाली बड़ी हो रही है। नॉर्मल आप देखिए तो हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर लो स्ट्रक्चर बन रही है। उसके बाद से ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल, इसके नीचे आपको एंट्री लेनी है और आसानी से देखिए सपोर्ट, इस एग्जिट कहाँ करनी है आपको, वीक कैंडल फॉर्मेशन जब बनने लगे तब करनी है, या जब सपोर्ट जहां पे है उसके पास आपको एग्जिट कर जानी है। आपको इजिली 1:2 1:3 अचीव हो सकता है। तो हमने बाय साइड भी देख लिया, सेल साइड भी देख लिया। अब हम और थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेते हैं। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 5 पॉइंट एंट्री चेकलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। पहला, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न कैंडल बन रहा है नहीं बन रहा है। जैसे अगर बाय साइड में जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बाय साइड का कैंडल बनना चाहिए, अगर सेल साइड में जा रहे हैं तो बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, बिल्कुल ये आप देख लीजिएगा। वॉल्यूम कंफर्मेशन हो रहा है कि नहीं, सपोर्ट पे आके अगर बुलिश कैंडल बना है, अगर वॉल्यूम भी स्पाइक हो रही है यानी बढ़ रही है, तो आप के फेवर में ये काम करेगा। ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर है या नहीं है, ट्रेंड डायरेक्शन मतलब जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में वो आप चेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लॉजिकल प्लेसमेंट होना चाहिए। ये पांचों चीज पहले चेक करना है, तभी आपको मार्केट में एंट्री करनी है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है समझ लेते हैं। रिस्क पर ट्रेड आपको टोटल कैपिटल का 1% लेना है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, अगर टोटल वैल्यू आपकी 1 लाख है तो आपको 1,000 रुपये का लॉस लेना है। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस पहले डिफाइन ही करना है, उसके पहले आपको मार्केट में एंट्री नहीं करना है, और आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आपको मार्केट में एंट्री करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, आपको 2 से 3 मैक्सिमम ट्रेड करना है, उसके बाद से ट्रेड नहीं करना है उस दिन। लॉस लिमिट लगाइए, आपको पता होना चाहिए कि आज मैं कितना, मेरी कैपेसिटी है कितना लॉस कर सकता हूँ, उसके से ज्यादा आपको लॉस नहीं करना है। डिसिप्लिन आपके रिस्क को मैनेज करता है, तो ये याद रखिए, प्रोबेबिलिटी मैनेज रिटर्न्स, प्रोबेबिलिटी होती है आपके रिटर्न को मैनेज करता है। बोनस रूल समझ लीजिए, अगर आपको पैटर्न स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे कंफर्म नहीं हो रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। साइकोलॉजी एंड माइंडसेट समझ लेते हैं। पैसेंस रखिए, सही सेटअप का वेट कीजिए, वेटिंग इज ट्रेडिंग। लॉस प्रोसेस का हिस्सा, इसे एक्सेप्ट करना सीखिए।
आपके फेवर, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो आप एग्जिट कर जाइए। ये वेट मत कीजिए कि मार्केट रिवर्स होगा, नहीं जी, नहीं होगा। शुरुआत के 15 मिनट तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। फोमो में नहीं आना है कि ये नहीं यार जल्दी एंट्री कर लूं, नहीं तो ये सारा मेरा लगता है आज के बाद मार्केट चलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। फोमो में नहीं आना है आपको। रियलिटी ऑफ बैक टेस्टिंग समझ लेते हैं। ये नहीं कि आज मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ और कल से ही आप लाइव मार्केट में इसके बिहाफ पे आप ट्रेड चालू कर दो। आप पास्ट एग्जांपल में देखिए, वॉल्यूम सपोर्ट वाला ब्रेकआउट कितनी बार कंटिन्यू हुआ है और बिना वॉल्यूम वाला कितनी बार फेल हुआ, आप चेक कीजिए। बैक टेस्ट का पर्पस फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं होता है, बल्कि प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखनी है, पैटर्न चेक करना है, वॉल्यूम देखना है, कंफर्मेशन चेक करनी है, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना है। एंट्री आपको राइट प्लेस पे लेनी है, स्टॉप लॉस को यूज करना है, मैक्सिमम 1% रिस्क लेना है आपको, और 1:2 आपको मिनिमम रिवॉर्ड लेना है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का क्विज, एंट्री आपको कब लेनी है, सिर्फ वॉल्यूम देखकर या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर प्लस कैंडल कंफर्मेशन प्लस वॉल्यूम, ये तीनों चीज कंफर्म होगा तब आप एंट्री लेंगे या सिर्फ कैंडल देख के लेंगे? आप ये जरूर इसका कमेंट में बताइएगा। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, ट्रेड लेने से पहले आप अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें। और अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू चेंज किया है या वैल्यू लेके आया है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे साथ बोलिए, लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।